रियलाइजेशन शेयरिंग, तब हम रियलाइजेशन शेयरिंग सुनेंगे। तो मेरे पास एक लंबी बड़ी, व्हाट इज द टाइम? 11:40। ओके, सो वी हैव सम टाइम। तो यहाँ पर मेरे पास लंबी बड़ी सारी लिस्ट है। 42 भक्तों ने नाम दिया है रियलाइजेशन शेयर करने के लिए। तो क्या करें, इन 42 को छोड़ के जिन्होंने नहीं दिया उनको बुलाते हैं। नहीं, इधर से शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ से अक्कड़ बक्कड़ बम्बो करके रैंडम बुला रहा हूँ, जिसको बुलाता हूँ वो जल्दी आइए। और संक्षिप्त में आपको ये नहीं बोलना है कि अच्छा लगा, वो तो ठीक है, सबको अच्छा लगा। आपने क्या सीखा, एक दो स्टेटमेंट बोल सकते हैं। 1 मिनट, एक डिवोटी 1 मिनट बोलेंगे तो हम ज्यादा लोगों से सुन सकेंगे, ठीक है? तो जल्दी जल्दी फटफट आना, जिसका नाम लेंगे फटाफट आइए। सबसे पहले हमारे साथ पहली बार आए हैं, हाँ माइक देने वाले कौन है? हनुमान जी, फटाफट आपको भागना पड़ेगा। हाँ, तो वहीं बैठे रहिए, हाँ, उससे समय बचेगा। इफ दे कम एंड गो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो वहीं पर माइक पहुंचा देते हैं, जिससे फटाफट हो सकता है। सो सौरभ सोनी प्रभु फर्स्ट। ये शुभम प्रभु के ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर हैं, और हम लोग बचपन से ही भैया को देखते आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमारे साथ यात्रा में आए हैं, और इन्होंने पूरी भागवतम पढ़ चुकी है, बहुत सीनियर वक्त है। आज हम इनसे सुनते हैं, श्रवण करें। हरे कृष्ण सभी को। मैंने जो सबसे ज़्यादा रियलाइज़ किया है वो आचार्य का वर्क, उनका जो विजन है वो इतना ब्रॉड है कि अपन सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा विजन है, जिसमें वो करोड़ों लोगों के बारे में सोच रहे हैं और हजारों सालों के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसा विजन बड़े से बड़े बिजनेसमैन का भी नहीं होता है, मतलब इवन टाटास का भी नहीं होगा मुझे लगता है। तो वो मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है, क्योंकि वो लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जिए, बहुत ही जहाँ पे हम देख के आए हैं तो बहुत ही सिंपल लाइफ जिए और बहुत ज़्यादा ऊंचा सोच रहे थे। तो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है वो। तो ऐसे लोगों के गाइडेंस में चल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब उसको छोड़ना तो चाहिए ही नहीं आपको। वेरी वंडरफुल। और सेकंड थिंग इज, एक ही टारगेट के लिए इतने सब लोग जो हम एक ही टारगेट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आपको बाहर मिलेगी नहीं देखने को। इवन एक क्लासरूम में भी किसी भी क्लास के बच्चे का हर आदमी का टारगेट अलग होता है, और यहाँ पे सबका टारगेट एक ही है। तो कृष्ण बहुत प्रेम। बड़ी बात है। बस यही है। तो वंडरफुल विजन। दोनों ही पॉइंट्स एकदम क्रक्स हैं कि कैसे एक पेड़ के नीचे बैठ करके एक आचार्य एक किताब लिख रहे हैं और हमारे बारे में सोच रहे हैं कि इनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, मैं लिख के चला जाता हूँ कि लोगों को इन दिक्कतों से जूझने का साहस मिले। कितनी बड़ी बात है। नाइस। बाकी और लर्निंग्स काफी रही है मगर बस अभी इतना ही काफी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट एक एक करते हैं, एक प्रभु एक माता, उधर जाते हैं। तो इधर जाएंगे अदिति चौधरी माता जी। अच्छा, वो कहीं गई है, नाम दिया था। पूर्णिमा माता जी है? यस। हरे कृष्णा। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। एक रामायण में एक चौपाई है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। सचमुच सत्संग में जो सुख है वो कहीं नहीं है। इसका अर्थ ये है कि एक तराजू है, एक पलड़े में स्वर्ग के अपार सुख, भौतिक सुख सभी है, और दूसरे पलड़े में सिर्फ सत्संग है, पर उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो सत्संग से तो अच्छा सुख दूसरा कोई है ही नहीं। इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और सबसे ज़्यादा लक्ष्मी माता जी का, जिनके कारण मैं यहाँ पर हूँ। मैंने बहुत सुख पाया, बहुत आनंद पाया, और आप लोगों ने मैनेजमेंट को तो मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। आप लोग जस्ट लाइक मदर फादर थे। मैं माता जी से बोल भी रही थी, जब फिसल पट्टी में हम लोग फिसल रहे थे तो कुछ प्रभु जी लोग साइड बाई साइड खड़े थे, देख रहे थे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ आउट ऑफ द कंट्रोल हो, कुछ गड़बड़ हो तो वो टोकते भी हैं। आप लोगों की हर एक्टिविटी में मैंने ये चीज़ पाई, वो बस हो या कोई भी चीज़ हो। बस में भी प्रभु जी आकर बोलते थे आपका पड़ोसी आया कि नहीं, लाइक दैट। आप लोगों ने इतना अच्छा कंट्रोल किया, इतना अच्छा मैनेज किया,
हम 4-5 लोगों के लिए नहीं कर पाते जो आपने इतने सारे लोगों के लिए किया। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट अंश प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये सुबह की क्लास जैसा लग रहा है ना, किसका नंबर आएगा पता नहीं। यस, तो आउट ऑफ फिलोसफी हमें बताना है कि मतलब जो भी एक्सपीरियंस, मैंने जो फिलोसफी मुझे अच्छा लगा वो, या फिर पूरी फिलोसफी के क्या टाइप्स होते हैं इससे। जो भी whatever you learned, what you learned, आपने क्या सीखा? तो प्रभु थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी तरह अपना टाइम दिया हम सभी को। प्रभु एक बात बहुत अच्छी लगी इनमें कि जो भी आपने बताया, जैसे जो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति हैं, इनमें जो 3 आपने बताई, तीनों में सेंटर्ड गुरु है। जैसे श्रद्धा का भी आपने बताया, तो उसमें भी बताया कि जो श्रद्धा है 3 टाइप्स के हैं, फिर उसमें क्वालिटी है, क्वालिटी में देन आपने जो भी बताया उनमें सारे में लास्ट में आपने यही बताया कि गुरु, शास्त्र एंड सब गुरु से हम कनेक्टेड रहते हैं। फिर नेक्स्ट में भी आपने यही बताया कि गुरु हैं, तभी हमें जो भी हम भक्ति कर रहे हैं प्रोसेस वो उनकी कृपा से कर रहे हैं, वैष्णव भक्त भी। एंड एक बहुत अच्छी बात लगी कि जब फर्स्ट सेकंड डे था, मुझे अच्छे से पता नहीं याद नहीं, तो आपने बताया कि हमें भक्ति मिली कैसे। तो मैं तो अभी तक गलत समझते आ रहा था कि कैसे मिली, मुझे लग रहा था पूर्व जन्म से मिली होगी, बट आपने उसको अच्छी तरह करेक्ट किया कि भक्ति हमें भक्तों की कृपा से, और साथ ही मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें ब्रह्म जिज्ञासा खुद से हुई है, तो जाके हम आके हमारी ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, भयंकर जिज्ञासा है। ब्रह्म जिज्ञासा भक्तों की कृपा से ही होती है। So, मुझे लगता था कि मुझे ब्रह्म जिज्ञासा हुई है इसलिए मैं इधर हूँ, बट आपके बताने की वजह से मुझे थोड़ा क्लियर हुआ है। अभी भी ईगो तो बहुत है, बट मुझे आशा है कि आपके चरणों में हम रहेंगे, आप सानिध्य में रखेंगे हमें, तो आप बताते रहेंगे। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मालिनी माता जी है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हमारे प्रभु जी की आने की बहुत इच्छा थी, श्रीवास दास प्रभु जी महाराज जी से दीक्षित हुए थे, पर किसी कारण से वो नहीं आ पाए, तो उनके तरफ से भी आपके चरणों में धन्यवाद प्रणाम। इस क्लास में मुझे माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ के बारे में ज्ञान मिला, जिससे श्रद्धा, साधु संग, हृदय की शुद्धता, निष्ठा, जीव दया, वैष्णव सेवा, महत्व कृपा, गुरु की दया, अनर्थ निवृत्ति, गुरु पादाश्रय, भजन क्रिया के चरण, हमारे जीवन का उद्देश्य और हमारा लक्ष्य, हमारे गुरु से हमारा संबंध और गुरु के द्वारा कृष्णा से हमारा जो संबंध स्थापित किया जाता है उसके बारे में समझाया गया। और हमारे गुरु महाराज ने जो इतना संघर्ष करके हमें कृष्ण भक्ति और हमारा जो संघ प्रदान किया है और जो हमें एक प्रामाणिक शास्त्र बना दिया है, उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भाव रखना चाहिए और उस मिशन को जो प्रभुपाद ने आगे बढ़ाने के लिए दिया है उसमें पूर्ण रूप से भक्ति में दर्शिष्ट देके उसको आगे बढ़ाने में अग्रसर रहना चाहिए। ये सब मुझे इस क्लास में आज सीखने के लिए मिला, जिसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक हरि बोल, हरे कृष्णा। यस, अगर गुरुवर्ग के लिए कृतज्ञता आ जाए कि उन्होंने कितनी मेहनत की है हमको भक्ति देने के लिए, तो ये हमारी भक्ति के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट हम आते हैं कन्हैया लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम यात्रा स्टार्ट हुई, उसमें सबसे अच्छा लगा गाड़ियों के नाम, सुदामा, कृष्ण और बलराम। क्योंकि उज्जैन वाले कहीं भी चले जाए अपना प्रमोशन छोड़ते नहीं है। कृष्ण बलराम सुदामा या वृंदावन में भी वही नाम रखे। उसके बाद पूरा मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरह से किया था, हर मंदिर का दर्शन, हर जगह पे जाना, हर जगह का टाइम टेबल, एकदम रूल पूरा फॉलो करें। रूल बहुत अच्छे बनाए आपने, जिससे किसी भी भक्त को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब आसानी से आ गए। और वृंदावन में कुछ हमले भी हुए, तो उसका भी तौर आपने बता दिया था कैसे उनसे बचना है, और बच भी गए सारे। और यात्रा बहुत अच्छी रही और आपके प्रवचन भी बहुत अच्छे लगे और मन कृत हो गया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट हम सुनेंगे
हरिप्रिया माता जी से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फैमिली में आकर जाना कि भक्त संघ कितना महत्वपूर्ण है। माधुरी कादम्बिनी सेमिनार में भी हमने सीखा कि भक्ति का कारण भक्ति है। मीन्स जिसके पास भक्ति है वही भक्ति दे सकता है। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं भक्त संघ बहुत कम कर पाती हूँ। यात्रा में आने का सौभाग्य भी कैब से ही मिल पाता है। थैंक यू प्रभु जी इस प्रकार से यात्रा ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपने वो एक महाराज का इंसिडेंट बताया था, मटेरियल वर्ल्ड लाइफ का कूड़ा करकट इसे ही डस्टबिन में डाल दो। तो ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में मैं उद्देश्यहीन जीवन, पशुवत जीवन जी रही थी। श्रील प्रभुपाद के कृष्ण कॉन्शियसनेस फैमिली में आकर जीवन का उद्देश्य जाना और श्रील प्रभुपाद ही, जैसा कि आपने बताया, श्रील प्रभुपाद का विशेष आशीर्वाद है भक्त संघ में हरि कथा सुनना। और इस तरह मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से भक्ति के सिद्धांतों को समझने का प्रयास कर रही हूँ। नहीं तो नाम मात्र को तथा कथित धार्मिक क्रियाओं से पूरा जीवन बिता दिया और यह सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही संभव हो पाया। वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी, टू गुरु महाराज, टू श्रील प्रभुपाद एंड टू आचार्य प्रभुपाद। हरि बोल, हरे कृष्ण। नेक्स्ट अनिकेत प्रभु। हरे कृष्ण। तो मेरा जो रियलाइजेशन है वो मैं डायरेक्ट उन टॉपिक्स के माध्यम से शेयर करना पसंद करूंगा जो मुझे टच करे हैं। स्पेसिफिकली जो मेरी गलतियां थी वो मुझे समझ में आई। जैसे सबसे पहले जो कल हम श्रवण करे थे सम्यक रूपेण अनुगमन, तो इस पे मैंने समझा कि हम डिवोटी एसोसिएशन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, फुल उसको फॉलो नहीं कर रहे। जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, जो पसंद नहीं आ रहा उसको छोड़ दे रहे हैं। तो उस चीज पे कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरा है, जैसा मेरा स्वभाव है थोड़ा मजाकिया, तो मैं अति परिचय अवज्ञा का बहुत बड़ा शिकार हूँ, तो मैं इस पे काम कर सकता हूँ। फिर घन तरल जो आपने समझाया उस पर भी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये मेरे साथ होता है। जस्ट लाइक कभी कभी जैसे मन होगा तो बहुत अच्छा डीप, और कभी नहीं हुआ तो फिर मिनिमम जो करना है जस्ट बिकॉज ऑफ रूल्स, नॉट आउट ऑफ लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो चीज पे काम करना लगता है। तरंग रंगिनी, ये मुझे लगता है ओपनली मेरे ऊपर ही एक्टिंग लाइक ए परफॉर्मर। तो कहीं भी किसी भी डायमेंशन में अगर आप देखोगे, चाहे वो चैंटिंग हो, रीडिंग हो, हियरिंग हो, कीर्तन हो, मृदंग प्ले हो, जस्ट लाइक बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग आई एम डूइंग दैट, नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनी काइंड ऑफ सर्विस। तो उस चीज पे काम करने की आवश्यकता लगती है। और जो आपने पॉइंट बताया जड़ प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, इस चीज पे काम करने की आवश्यकता लगती है। तो मुझे ये पॉइंट्स बहुत इजीली अपने लिए पकड़ में आ रहे थे, जो मुझे क्लियर कट बता रहा है सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो वो चीज पे मैं प्रयास करने का, मतलब सुधारने का प्रयास करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। देखो हम सब ये बातें चिंतामणि धाम के ऊपर बैठ करके बोल रहे हैं, तो भगवान हमको विशेषता मदद करेंगे इन सब अनर्थों को खत्म करने के लिए। तो इसलिए ये साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट कौन है? पूर्वी माता जी हैं इधर? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये फर्स्ट टाइम था और फैमिली वालों के साथ जाती तो हरे कथा कीर्तन कुछ भी नहीं मिलता, और ये मतलब बहुत इंस्पायरिंग था हरे कथा सुनना और कीर्तन। और आपने हर एक टेम्पल के बारे में और भगवान के बारे में इतना अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, राजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ये पहली यात्रा थी प्रभु आप उज्जैन एसोसिएशन के साथ। थैंक यू सो मच कि हम इस यात्रा में आ पाए। उसका एंटीना में भी यू कैन सबसे ज्यादा जो चीज लगी प्रभु कि वैष्णव जो संघ यहाँ मिला, भक्ति वैष्णव संघ साथ ही हो सकती है प्रभु। और भक्ति में ऊपर बढ़ना है तो वैष्णव संघ के बगैर संभव नहीं है। हमेशा जब वैष्णव संघ मिलता है तो अति भाव विभोर के बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, और जैसे ही वैष्णव संघ कम होता है, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि परसों जब हम घर पहुंचेंगे
तो वो बेकार दुनिया इंतजार कर रही है जहाँ से हम खोने वाले हैं। ये बहुत बड़ा दुख है प्रभु आज से। आंखों से आंसू आएंगे उसको याद करके। और मुझे अभी से इतना बुरा लग रहा है, मैं भगवान गोवर्धन जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी छूटे और मैं ज्यादा से ज्यादा समय वैष्णव संघ गुजार पाऊँ। डिसिप्लिन जबरदस्त सीखा प्रभु जी, ये 3 दिन के अंदर जो डिसिप्लिन से हम लोग उठे, काश ये भगवान हमें हमारे घरों में भी वरदान दे कि हम फॉलो कर पाए। और मैं कुछ चीजें तो लेके जाऊंगा प्रभु आज यहाँ से कि मैं परसों घर पहुंचूंगा तो परसों से मैं कुछ चालू करूं। प्रभुपाद जी से मेरी निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं बहुत कुछ अब करना चाहता हूं आज ये क्लास के बाद, इनकी क्लासों के बाद, तो मैं कोशिश करूंगा कि शायद कुछ प्रगति कर पाऊं। थैंक यू सो मच प्रभु, आपका आशीर्वाद देना। तो अभी जब आप लोग गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे शाम को, तो दिल खोल के गोवर्धन से मांगना, जो जो आप अपनी भक्ति में उत्थान के लिए करना चाहते हैं, जो जो नियमाग्रह नहीं, नियम जो जो अच्छे नियम लेना चाहते हैं, वो आप गोवर्धन से कृपा मांग सकते हैं पालन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी किसका नंबर लगाते हैं। जय श्री माता जी है। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। ये तो मैंने सुन लिया कि भक्ति जीवन में जो भी चाहिए वो हमें साधु संघ से ही प्राप्त होता। ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, वो इतने शुद्ध वैष्णव भक्त हैं, वो भी आज साधु संघ मांग रहे हैं। तो हम जैसे निकृष्ट लोगों को तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। और एक बात जो मेरे हृदय को टच कर गई, वो मैंने आज तक किसी भी लेक्चर में नहीं सुनी थी, या हो सकता है मैंने गलती की हो सुनने में, कि प्रभुपाद ने एक बार भी गिरिराज जी पे नहीं आए थे, गोवर्धन परिक्रमा नहीं की थी। मैंने तो इतने बार परिक्रमा कर ली, लेकिन तो भी मैं खुद को चेंज नहीं कर पाई, ना उनके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो किया। लेकिन इस शब्द ने, इस वाक्य ने मेरे हृदय को बहुत तोड़ दिया है। मैं अब कोशिश करूँगी कि एक सिंसियर भक्ति करूँ। प्रभुपाद ने पहले की थी, लेकिन अंतिम समय में जो उनकी इच्छा थी तब नहीं कर पाए। पहले जब गृहस्थ थे तब की थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ में सीरियस हो जाऊँ, और भक्तों का संग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उस चीज़ की मैं वैल्यू कर पाऊँ, जिसको मैं इतना नहीं समझती हूँ वैल्यूएबल, और ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है हमारे लिए। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। इस यात्रा से मेरे को एक तो डिसिप्लिन बहुत सीखने को मिला है कि इस यात्रा में डिसिप्लिन कितना था। वाकई में आपने कल 1:30 बजे सबको उठाया और सभी लोगों को उत्साह था कि मैंने नहीं उठाया, मुझे किसी ने उठाया, मैं ढूंढ रहा हूँ कौन है वो। कि मंगला आरती अटेंड करने का सभी में उत्साह था और तीनों बसें फुल भर के गई। ये सीख हमको सीखने को मिली है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, यात्रा में जरूरी है। और दूसरा, मैं 14 तारीख को मेरा जब दीक्षा हुआ और मैं 15 को वापस सूरत निकल गया था, तो मैं व्यास पूजा अटेंड नहीं कर पाया। तो कल मेरी इच्छा वो भी गुरु महाराज ने यहाँ पूरी कर दी। यहाँ भी परम पूज्य भक्ति चरण स्वामी महाराज की व्यास पूजा अटेंड करने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और आपकी यात्रा कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो प्रभु जी मैंने ये सीखा कि सबसे पहले ग्रैटिट्यूड हमें हर के प्रति होना चाहिए। जिसने भी हमें भक्ति में मदद की है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे गुरुजन हो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड अगर हम एक बार फील करना स्टार्ट कर देंगे तो आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है, हम विनम्र हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, मैं सबसे ज़्यादा मैं बुरी हूँ प्रभु जी रिलेशनशिप बिल्डिंग में। मेरा किसी से रिलेशन बहुत ज़्यादा है नहीं, मुझे 1 साल हो गया टेम्पल में आते आते, पर बहुत वो काम तो आते हैं और प्रचुला कर देते हैं। पर मेरा पर्सनली नहीं हो पाता है प्रभु जी, तो मैं उसमें मैं काम करूंगी उसमें। मैं अपने आप को डेवलप करूंगी। और फॉल्स ईगो प्रभु, मेरे साथ एक प्रॉब्लम आती है कि हमेशा मैं कुछ भी करती हूँ, पर एक पीछे से मेरा मन उसका उल्टा बोलता है कि तुम ये कर रही हो, अगर तुम ज्यादा भक्ति करोगी तो तुम्हारे बच्चे सही से नहीं बड़े कर पाओगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम मतलब कोई भी चीज में शक आता है, मन एक पीछे से बोलते ही रहता है, जल्दी उठने की क्या जरूरत है, अभी सो जाओ, क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर बाद माला हो जाएगी।
तो वो फॉल्सी को पहले मुझे लगता था शायद किसी और कारण से होगी, पर अब मुझे समझ में आया वो मेरी ही वजह से है। शायद मैं साधना अच्छे से नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मेरे अंदर वो फॉल्सी को है। तो इसके लिए मैं हर दिन अपने आप को याद दिलाऊंगी कि मैं कृष्ण की दास हूँ और मैं उनकी भी दास हूँ जो मुझे इस भक्ति में हेल्प कर रहे हैं। और उसके बाद एक चीज़ और मैंने इसमें सीखी कि हर दिन 15 से 20 मिनट अपनी फैमिली के साथ बैठ के भगवत चर्चा हम करेंगे तो पूरी फैमिली इससे ग्रो होगी, क्योंकि मैं अकेली अगर ग्रो होंगी तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम सब मिलके ग्रो होंगे तो हम एक दूसरे की मदद। वेरी गुड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट विक्रम प्रभु। विक्रम प्रभु हमारे गोविंदास को संभालते हैं और इतने व्यस्त शेड्यूल उनका रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक गोविंदास में रहते हैं। सुबह 10 से रात में 12, मतलब कोई बाहर का कोई भी व्यक्ति इतना समय नहीं दे सकता। वो केवल गुरु महाराज को स्मरण करके कि गुरु महाराज का इतना प्रिय प्रोजेक्ट था। गुरु महाराज हमेशा प्रसाद के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और आज गुरु महाराज अगर फिजिकली होते तो गोविंदास खुद मेन्यू सिलेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, कुक्स की नियुक्ति सब कुछ खुद करते। तो आज वो सेवा प्रभु जी संभाल रहे हैं बहुत अच्छे रूप से, और कोई समय का विचार नहीं। 10 से 12 तो मैं बोल रहा हूँ, आगे पीछे भी उनके पास फोन कॉल आना जाना सारा काम संभालते हैं। और उसके बाद अपनी 16 माला करना, उनकी छोटी बच्ची है, परिवार है, सबको संभालना, और उसके बाद समय निकाल करके वो यात्रा के लिए आए। तो बहुत हम कृतज्ञ हैं प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों का धन्यवाद दूंगा, इन सबको मुझे संग मिला। दूसरा पॉइंट है स्काई डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद दूंगा, जो इनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा था। हम कभी कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, 2-3 लोग रहते हैं तो उसी में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं। सुबह झगड़े हो गए, शाम को मना रहे हैं, इसी में टाइम निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा प्रभु सबका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। थर्ड पॉइंट, हमारे डिपार्टमेंट में हम झगड़ा नहीं करते, हम मिठाई खिलाते हैं। नहीं, जैसे बाहर प्रभु बदला निकालना रहता है तो हम ज्यादा मिठाई खिलाते हैं। जैसे भक्तों के अलावा अगर हम कहीं जाते हैं तो झगड़े हो जाते हैं। तीसरा प्रभु आपको धन्यवाद दूंगा, आपने जो मेरा टाइम तो बता दिया, लेकिन कितनी जिम्मेदारी थी उसको भी छोड़ के आपने मुझे मौका दिया, नहीं आइए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जो मैंने सीखा प्रभु, जो आपने बताई थी कि समस्या तो आएंगी, जैसे आपने गुरु महाराज का एग्जाम्पल दिया। गुरु महाराज जब इस्कॉन मंदिर बना रहे थे तो उन्होंने वो रो रहे थे फोन पर, तो राधानाथ स्वामी महाराज से वो शेयर कर रहे थे। तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन फिर भी हमको याद रखना है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हमारे गुरु के लिए कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि भगवान प्रसन्न होगा। दूसरा एग्जाम्पल आपने दिया था जय पताका स्वामी महाराज का, वो उनका सब कुछ चेंज हो चुका है, फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, किसके लिए, गुरु के लिए कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपने दिया था भक्ति विनोद महाराज का, जो शिष्यों को लेकर आ रहे थे जिनकी दीक्षा होनी थी, लेकिन वो बीच में से ही वो कोर्ट केस के लिए चले गए। चौथा आपने एग्जाम्पल दिया था कि भक्त ही वेल विशर होते हैं, आपने एग्जाम्पल दिया था भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का, जिन्होंने सिर्फ लास्ट टाइम पर ये प्रार्थना की कि प्रभुपाद इन पर कृपा कीजिए। तो ये चीज़ मैंने सीखी है, समस्या तो आएंगी लेकिन फिर भी हमें अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना कि हम किसके लिए कर रहे हैं, गुरु के लिए कर रहे हैं, गुरु प्रसन्न होंगे। और बदले में क्या मिलता है, जब भक्ति तीर्थ महाराज अपने अंतिम दिनों में कीर्तन गाते थे तो स्वतः उनकी आंखों से आंसू आए थे। वो प्रभुपाद जब उन्होंने गाना शुरू किया तो वो रो रहे थे। ये कृतज्ञता सेवा से आती है, ये जो हृदय कोमल होता है ये उस सेवा से आती है। और एक और आपने पॉइंट बताया था प्रभु, श्रद्धा को लेकर बताया था कि भौतिक संसार में तो हमें बहुत श्रद्धा है, एक क्रैश एरोप्लेन की तरह, लेकिन भक्ति जीवन में कोई श्रद्धा नहीं है, इस्कॉन में कोई श्रद्धा नहीं, शास्त्रों में कोई। मान लीजिए हम कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए घड़ी लेने, हाँ टाइटन है, हाँ कंपनी है, ये तो ले लेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये प्रभुपाद की बुक्स हैं, ये भक्त हैं। एक्चुअली एक और चीज़ आपने जो बताई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भक्त ही वेल विशर होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपका वेल विशर हो। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, भक्तों के अलावा कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। थैंक यू विक्रम तो प्रभु। पॉइंट्स तो बहुत अधिक बताए। हरे कृष्ण। एक लास्ट पॉइंट बताओ, हम सब एक दूसरे को इतना कॉपरेशन कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी की कृपा है, और हमारा लक्ष्य एक है, गुरु को प्रसन्न करना, इसलिए हम सब कर पा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कॉपरेट किया। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, गोविंदास में मौका दिया, यहाँ मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपका रहने रहूँगा, और आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। आग बंद कर, मैं नहीं, जो ऊपर से आ रहा है वो हमको सबको करना है। अथॉरिटी तो आप है।
हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट किसकी पर्ची है? भूमिका माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर आकर जो समझ में आया है वो ये है कि प्रभुपाद की इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब अगर प्रभुपाद ने क्या नहीं दिया है, मतलब सब कुछ जो चाहिए सब कुछ तो दिया है प्रभुपाद ने। अब आपने बताया कि उन्होंने मतलब जब वो इधर की साइड नहीं आए थे उससे पहले उन्होंने परिक्रमा कर ली थी, लेकिन जब उनको समझ में, जब उन्होंने सोचा कि हमारा उद्धार करना है तो उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा भी छोड़ दी। इवन वो दामोदर मंदिर में रहते थे, उसके बाद भी उन्होंने परिक्रमा नहीं की। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए, मतलब मैं ना प्रभुपाद के शेल्टर छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मतलब प्रभुपाद इज माय स्ट्रेंथ। और सबसे अच्छी बात, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं, जहाँ प्रभुपाद है बस मुझे वही रहना है। हरि बोल। नेक्स्ट अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो आप सभी, मतलब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने सेवा का मौका भी दिया, क्योंकि धाम में इतनी सब सेवाएं दी, जबकि हम तो सेवा से मतलब पर्सनली कभी ज़्यादा हो जाती है तो सोचते हैं कि थोड़ा कम हो जाए, पर हमको सेवा सच में मतलब जितना हो सके उतनी करना चाहिए। और जैसे कि प्रभु जी, मेरी दिक्कत जो थी, मुझे आप हमेशा बोलते हैं कि भक्ति एक आशा का मार्ग है, तो मैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मतलब मैं उसमें जाके अपना एंथुसियाज्म लूज कर लेता हूँ कि अब ये हो नहीं रहा है तो उसको कैसे करें। जैसे आपने एक बार मुझे बोला भी था कि जब हम भौतिक, मतलब जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो भी हम दुखी थे, अब भक्ति में हम आ गए अभी भी दुखी है, तो फिर फर्क क्या रहा उसमें। तो ये मैं खुद पे अप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और मतलब जैसे कि अभी जो हमने 6 भक्ति के मतलब ये भी डिस्कस करें, तो मैंने जैसे कि बताया था कि 6 चीज में कहीं ना कहीं लगता है कि 6 चीज है मुझ में, तो वो 6 चीज मतलब मैंने नोट डाउन भी करी है उस पर, तो उसमें कोशिश करूँगा कि मैं उस पर कुछ काम कर पाऊँ। और जैसे कि मतलब अभी माता जी बता रहे थे प्रभुपाद के बारे में, जैसे आपने बताया था कि प्रभुपाद हमारे सब कुछ तैयार करके गए, मतलब इट्स जस्ट लाइक स्पून फीडिंग। तो हम वो भी अच्छे से, मतलब मैं पर्सनली वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो मतलब ऐसा लगता है कि वो कृतज्ञता का भाव कब आएगा, तो कब हम समझ पाएंगे कि हमारे आचार्य गणों ने हमें इतना सब कुछ दिया है, हमको खाली फॉलो करना है, कुछ नया तो बनाना नहीं है, जो दिया गया उसके फॉलो करना है। पर वो भी फॉलो कभी कभार नहीं हो पाता अच्छे से। तो मतलब भक्तों के गाइडेंस में, एसोसिएशन में हमेशा बस मैं ही चाहता हूँ कि खाली एसोसिएशन में हूँ डिवोटीज के, और जो जैसा वो कहते जाए वैसा करते जाओ। और जैसे कि हमने बहुत बार सुना, जब भी हम यात्रा पर आते हैं तो जैसे आप मतलब हमेशा पहले से, यात्रा के पहले से बता देते हैं कि धाम के दर्शन श्रवण से होते हैं, देख के नहीं होते। तो मेरा पर्सनली हमेशा ऐसा रहता है कि जैसे हम जब विग्रह के दर्शन करने भी जाते हैं तो मैं भूल जाता हूँ जगह कि कौन सी जगह कब कहाँ गए थे। तो जैसे इस बार हमने श्रवण के जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा रखी, तो इस बार सच में ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मुझे बहुत सारी चीजें याद रहेगी, और मैं उसको जो मेरे में अनर्थ मुझे मालूम पड़े कि ये चीजें भी हैं, तो उस पर मैं काम कर पाऊंगा अच्छे से। और जैसे कि आपने बताया था साधु संघ, तो साधु संघ में आपने बताया था कि ये कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी हम भक्त के संघ में भी है, पर अगर अभी भी हमारा मन यहाँ पे नहीं है तो हम धाम में है ही नहीं। तो ये भी चीज, मतलब माइंड हमें कब कहाँ ले जाता है। तो जब हम साधु के संग में बैठे रहते हैं ना, तो माइंड हमारा एकदम स्टेबल रहता है कि हाँ, अभी हमको लेक्चर सुनना है तो क्लास पे ध्यान देना है, नोट्स बनाना है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना मैं एसोसिएशन में रहने का प्रयास करूंगा। और जैसे कि एक चीज आपने ये भी बताई थी कि अगर हमारा भक्तों से रिलेशन, एक मधुरता रहेगी रिलेशन में, तब हम इस्कॉन कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। और मतलब मैं तो इस्कॉन कभी नहीं छोड़ के जाना चाहता। तो मैं जो डिवोटीज के प्रति जो मतलब ये अटेंशन है, ये मधुरता का भाव है, तो प्रयास करूंगा कि मैं हम्बल हो पाऊं और सभी की सेवा अच्छे से कर पाऊं, और प्रभुपाद की सेवा और अपने गुरु की सेवा अच्छे से कर पाऊं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सारे नाम और भी हैं, और भी भक्तों को बोलने की इच्छा है, लेकिन अभी समय बहुत कम है। कितना समय हो गया है? 12:10, और अभी आप लोगों को रेस्ट